माइक पास करो जरा। आचार्य जी को सर्वप्रथम हम सभी हिम्स पेशेंट और यहाँ के जो भी है उनके तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आया हूँ। मैं एक कैंसर का पेशेंट हूँ, कैंसर है आपको? जी जी। तो मैं फर्स्ट बहुत घबरा गया था। एलोपैथी ट्रीटमेंट वाले बोले आपको केमो लेना पड़ेगा, तो कितना केमो लेना पड़ेगा ये नहीं बता रहे थे। तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया। फिर यूट्यूब सर्च करते करते पता चल गया जो हिम्स एक आयुर्वेद के ऊपर में ट्रीटमेंट हो रहा है। तो फिर मैं किसी तरह से यहाँ आ गया। आने के बाद में 2-4 दिन में तो कुछ फर्क हमको नहीं पता चला, लेकिन धीरे धीरे कवर हो रहा था। जो खाने की रुचि नहीं थी उसमें खाना पीना ठीक हो रहा है, अब पेट वगैरह सब साफ हो रहा है और एनर्जी भी अभी ठीक है। तो अभी मैं अपने आप को लग नहीं रहा है कि मैं कहीं से बीमार हूँ। मुझे लग रहा है एकदम मैं एकदम ओके हूँ। कैंसर कहाँ पे है आपको? लीवर के सामने में एक ट्यूमर टाइप का बन रहा था जिसको बोला जाता था लिम्फ नोड, ये हो रहा था। और फिर अभी हाल में यहाँ आने से पहले मुझे गला में भी शुरू हो चुका था। आपको गले में भी गांठ बनने लग गई थी? जी। उम्र कितनी है आपकी? 46 ईयर्स। 46 ईयर्स। कहाँ के हो? सिलीगुड़ी के? सिलीगुड़ी। और पहले से आपकी पिछले कुछ सालों से कोई दवाई चल रही है क्या? नहीं, ऐसा कोई दवाई नहीं ले रहे थे हम। पिछले कुछ टाइम में बीमार पड़े थे? कोई ये भी जॉन्डिस, कोई निमोनिया, कोई वायरल, कोई बुखार, कोई दवाई खाई हो? नहीं, ऐसी दवाई नहीं खा रहे थे काम हम। क्या करते हो? मैं हॉकरिंग कर रहा हूँ, जैसे कि कोई सामान हो गया मैं दुकान दुकान पहुंचाता था, इसी तरह से मेरा रोजगार था। ओके, आपको क्या लगता है आपको कैंसर क्यों हुआ? ये आज के डेट में पता चलता है कोई टेंशन हो गया, या तो टाइमली प्रॉपर नहीं खा पा रहा था मैं खाना। रात को भी काम करना पड़ रहा है क्योंकि रात में फैक्ट्री से कुछ प्रोडक्ट लेके आना पड़ता था, वो दिन में सेल करने के लिए रात में 2 बजे 1:30 बजे। तो इस तरह से टाइम मेरा नष्ट हो जा रहा था। तो आपको आइडिया है कैंसर क्यों हुआ आपको? अभी तो फिलहाल नहीं पता चल रहा है किस बात से आप हो रहा डॉक्टर है। के पास गए क्यों थे? आपको सिम्टम क्या आ रहे थे? और कमर में अचानक दर्द हो गई थी मेरे। कमर में दर्द हुआ? जी। फिर क्या किया आपने? कमर के एक साइड में और अपेंडिक्स के सामने में अचानक बहुत दर्द होने शुरू हो गया। तो मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि आपको अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। तो अच्छा। अल्ट्रासाउंड करने के बाद में मैंने अल्ट्रासाउंड कराई। उसके बाद डॉक्टर बोले कि आपको सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, वो भी कराई। कराने के बाद बोला आपका जो है लीवर के नजदीक में जो है ना आपका ट्यूमर बहुत बड़ा बढ़ चुका है। अब क्या साइज है उसका? वो साइज हमको नहीं बताया था। अच्छा, ठीक है। तो फिर उसके बाद बोला आपको बायोप्सी कराना होगा। फिर आपने कराया? तो फिर मैंने तो बायोप्सी के लिए पहले मना कर दिया। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया तो फिर उन्होंने भी बोला आपको बायोप्सी कराना होगा। अच्छा, फिर? तो फिर मैंने अंतिम में बायोप्सी कराई। तो उन्होंने बोला जो आपको जो है ना एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ हो चुका है। ठीक है। तो फिर आपका जो ब्लड में भी कैंसर धीरे धीरे जा रही है। ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ आ गया। बायोप्सी करवा लिया आपने? जी। कितने पैसे लगे? बायोप्सी और अलग अलग जो भी टेस्ट हुए थे मोटा मोटी 70,000 करीब करीब चले गए मेरा। ठीक है। और क्या इलाज की गारंटी क्या है? तो उन्होंने बोला ये इलाज का तो अभी केमो ही चलेगा मेरे यहाँ। तो मैंने चले आए घर में, मेरा पैसा खत्म हो चुका था, मैं चले आए घर। अगर पैसे होते तो इलाज करा लेते। शायद फिर भी मैं सोच रहा था क्योंकि आज से 10 साल पहले मैं राजीव दीक्षित को सुना था। तो कहीं ना कहीं माइंड में जो है एलोपैथी और ये आयुर्वेद के संबंध में डिफरेंस कुछ था। मैं पहले आयुर्वेद ही ढूंढ रहा था। अच्छा। क्योंकि मेरा रिश्तेदार सब भी बता रहे थे कि आप ले लो ना केमो, क्यों इतना तंग कर रहे हो। मैं बोला आप अगर बोल रहे हैं ले लो, मेरा बारे में कुछ अगर रिस्क होगा तो आप तो जिम्मेवारी नहीं होंगे। थियरी का सजेशन तो सब आदमी दे देते हैं, लेकिन डिसीजन तो आप ही को लेना पड़ेगा। आप सुन रहे हो इनकी स्टोरी, सबकी स्टोरी ऐसी होती है। मैंने जानबूझ के इनकी पूरी स्टोरी सुनी ताकि आप लोगों को भी दिखेगा आपकी भी स्टोरी ऐसी होती है। हम लोग ना ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे हम लोग क्लियर बोलते हैं बायोप्सी भी मत कराओ। अगर आपको पता लगी गांठ है तो छेड़ो मत उसको। क्योंकि जब बायोप्सी कराते हैं, आप गूगल पे चेक करो। आप गूगल पे, फोन सबके पास है ना अभी, आप उस पर एक लाइन लिखो साइड इफेक्ट ऑफ बायोप्सी।
गूगल पे ही खुल जाता है कि बायोप्सी का साइड इफेक्ट भी कैंसर ही है। अगर कैंसर नहीं भी होगा तो बायोप्सी से कैंसर फैलने के चांस लगभग 50 से 80% बढ़ जाते हैं उल्टा। आप आचार्य चेक जी, कर लो, मेरा मेरी भी बात पे मत सेम विश्वास करो, गूगल पे चेक कर लो। मेरा भी सेम प्रॉब्लम हो गया। ये गले का जो है प्रॉब्लम बायोप्सी से पहले नहीं हुआ था। बायोप्सी कराने के बाद जैसे ही बायोप्सी हो गया, मेरा एक हफ्ते के अंदर में ये गले में शुरू हो गया धीरे धीरे बढ़ना। बायोप्सी से पहले नहीं बढ़ी थी। बायोप्सी का मतलब क्या होता है कि वो जो गांठ है, वो जो एक लॉक पड़ा है, एक जो सिस्ट है या ट्यूमर है, हमने उसका छेद ओपन कर दिया। अगर मैं कोई बंद चीज है उसको ओपन करूंगा तो सेल्स मेरे कंट्रोल में थोड़ी ही रहेंगे, वो तो बंद थी, लॉक थी वो चीज। और लॉक किसने करी थी? बॉडी ने करी थी। शरीर बेवकूफ थोड़ी है, शरीर सियाना है। बॉडी में कहीं फ्री रेडिकल टॉक्सिन घूम रहे थे, बॉडी ने पकड़ के उसको एक जगह पे फिक्स कर रखा था। अब भले ही वो गांठ थी, मान लेते हैं कैंसर ही था, लेकिन उसको छेड़ेंगे तो बॉडी में फैलेगा क्या नहीं फैलेगा? फैलेगा सर। तो हमने खुद छेड़ दिया उसको। जी, पहले मेरा भी सेम जैसे यही हुआ। मैंने देखा है कई सारे लोग होते हैं ना, जैसे मैं बैठा हूं आराम से, अभी ऐसे बैठा हूं, मेरी कुर्सी पे एक जो क्या बोलते हैं मधुमक्खी या डेमू आके बैठ गया, लोग क्या करते हैं, यूं 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 करना शुरू कर देते हैं इमीडिएटली। वो कईयों को काट लेता है। आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, मैं 49 साल का हो गया, आज तक कितनी बार में वो डेमू मधुमक्खी पास आके बैठी है, मैंने कभी यूं 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 कुछ नहीं किया। वो आप पे ही बैठ के आप पे ही उड़ के चली जाती है। वो जब ऐसे ऐसे करते हैं तो क्या करती है, वो डरती है, वो भी वो बदले में क्या करती है, आपको ही काट लेती है। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी काटी नहीं, बचपन में काटी है जब मैं 13-14 साल का था, लेकिन उसके बाद नहीं काटी कभी, क्योंकि मैंने क्या करा, रिएक्शन देना छोड़ दिया। मींस जो है आई है यहां बैठी है तो अब पे उड़ जाएगी। जी सर। क्योंकि होता क्या है, हम छेड़ा खानी शुरू कर देते हैं, हम टेंशन ले लेते हैं, हम स्ट्रेस ले लेते हैं, और स्ट्रेस उसका जो हार्मोन्स बनते हैं मेरी बॉडी में, जो मेरी बॉडी में उसके बाद जो बदलाव आते हैं, उस बदलाव से कैंसर को और बल मिल जाता है, वो सेल और स्पीड से बढ़ते हैं। यही सेम कहानी कैंसर में होती है।